ये कार्तिक का महीना कोई साधारण महीना नहीं है। साल के 12 महीनों में अगर कोई महीना सबसे पवित्र माना गया है तो वो कार्तिक महीना है। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिक मासे न स्नानस्य न दानस्य समम फलम, अर्थात कार्तिक मास में जो स्नान, दान और ध्यान करता है उसे अनगिनत जन्मों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। अब कार्तिक का समापन आता है पूर्णिमा के दिन, जिसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं, जिस दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था और समस्त लोकों में प्रकाश फैल गया था। यही दिन है जब अंधकार पर प्रकाश की विजय होती है। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 4 ऐसे कार्य जो अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन या उससे पहले कर लेते हैं तो 7 जन्मों तक गरीबी आपके द्वार तक नहीं आ सकती, ना धन की कमी रहेगी, ना सुख शांति की। पहला कार्य तिलदान और दीपदान। देखिए, तिल और दीप दोनों ही प्रतीक है शुद्धता और प्रकाश के। पुराणों में कहा गया है, तिलम दत्तन दिवम याति, दीपम दत्तन तमो हरेत, अर्थात जो तिल का दान करता है वह स्वर्गीय लोकों की ओर अग्रसर होता है, और जो दीप दान करता है वह अपने जीवन के तमस अंधकार को मिटाता है। कार्तिक पूर्णिमा की रात गंगा, यमुना, सरस्वती या घर में ही अगर आप दीप जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करें और साथ में तिल का दान किसी ब्राह्मण, गौशाला या जरूरतमंद को दें तो समझ लीजिए आपके घर की गरीबी उसी क्षण जलकर राख हो जाती है। दीप जलाने का अर्थ केवल दिया रखना नहीं, बल्कि अपने भीतर की अज्ञानता को जलाना है। जब मन का दीपक जलता है तब लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। दूसरा कार्य तुलसी पूजन और अन्नदान। भैया, कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी का विशेष महत्व होता है। तुलसी माता स्वयं श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी है। इस दिन तुलसी को दूध, जल और गंगा जल से स्नान कराकर दीप जलाएं और तुलसी के नीचे बैठकर नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। जो ऐसा करता है उसके घर में धन, धान्य, सुख, शांति और सौभाग्य स्थायी रूप से बस जाते हैं। और हाँ, इस दिन अन्नदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा दान माना गया है। कहते हैं अन्नदानम परम दानम, अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं। जिस घर से भोजन की सुगंध किसी भूखे तक पहुंचती है उस घर में दरिद्रता पास भी नहीं फटकती। तीसरा कार्य गौ सेवा और ब्राह्मण सेवा। अब सुनिए, तीसरा कार्य है गौ माता की सेवा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरा, गाय पूरी सृष्टि की माता है। जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन गाय को हरा चारा, गुड़, रोटी या पानी देता है उसके जीवन में हण, दुख और दरिद्रता का नाश हो जाता है। यदि आपके आसपास गाय नहीं है तो गौशाला में जाकर सेवा करें या दान करें। थोड़ा सा दान भी यदि भाव से किया जाए तो उसका फल अनेक गुना बढ़कर लौटता है। साथ ही ब्राह्मण या साधु सेवा भी इस दिन विशेष फल देती है, क्योंकि वे ही वेद, ज्ञान और धर्म के वाहक हैं। उनके आशीर्वाद से ही जीवन में स्थायी सुख आता है। चौथा कार्य स्नान, ध्यान और क्षमा। अब आते हैं चौथे और सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान और ध्यान। जो व्यक्ति इस दिन सूर्योदय से पहले पवित्र जल गंगा, यमुना या घर के स्नान जल में गंगा जल मिलाकर से स्नान करता है वो अपने शरीर और मन दोनों की मलिनता को दूर करता है। लेकिन केवल शरीर का स्नान नहीं, मन का स्नान भी आवश्यक है। मन का स्नान होता है क्षमा से। जो आपको दुख देते हैं उन्हें मन से क्षमा करें, क्योंकि क्षमा से बढ़कर कोई दान नहीं होता। कहते हैं जिसने क्षमा कर दी उसने अपने भीतर के ईश्वर को जागृत कर लिया। उसके जीवन से दरिद्रता, क्लेश और तनाव सब दूर हो जाते हैं। इन 4 कार्यों का रहस्य, तिलदान और दीपदान अंधकार का अंत, तुलसी पूजन और अन्नदान घर में लक्ष्मी का वास, गो सेवा और ब्राह्मण सेवा पुण्य और कृपा का संगम, स्नान, ध्यान और क्षमा मन की शुद्धि और आत्मबल की प्राप्ति। इन 4 कार्यों से व्यक्ति 7 जन्मों तक दरिद्र नहीं रहता, क्योंकि इनसे जो पुण्य उत्पन्न होता है वह केवल धन नहीं, सद्गति, सुख और शांति भी देता है। तो देखिए भैया, कार्तिक पूर्णिमा केवल कोई त्योहार नहीं, यह आत्मशुद्धि का पर्व है। इस दिन जो व्यक्ति दीप जलाता है
वो अपने भीतर के अंधकार को मिटाता है। जो तुलसी का पूजन करता है वो भक्ति को जगाता है। जो गौ सेवा करता है वो करुणा को जागृत करता है। और जो क्षमा करता है वो ईश्वर को प्राप्त करता है। इसलिए आने वाली कार्तिक पूर्णिमा पर इन 4 कार्यों को भाव से कर लीजिए, आपका भाग्य पलट जाएगा। 7 जन्मों तक न तो दरिद्रता आएगी, न कोई संकट आपको छू पाएगा,